अच्छा स्वामी जी, देखिए फर्मेंटेड राइस में विटामिन B12, आयरन और मिनरल्स बढ़ने की बात कही जाती है, मतलब जो होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या ये बात ठीक है? क्या फर्मेंटेशन के बाद न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है? और जैसा कि आपने बताया कि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये मात्रा कैसे बढ़ रही है? राइस में जो पहले से आयरन होता है वो इंक्रीज़ कैसे कर जा रहा है, आयरन और दूसरे मिनरल्स? वो उसमें प्रसुप्त अवस्था में होता है। तो ऐसे जैसे मशीनों से अलग अलग चीजों को प्रोसेस करके अलग अलग उनके औषधीय तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये अब जैसे गेहूं में, चावल में, जौ में, मूंग में, अलग अलग प्रकार के दालों में जो औषधीय तत्व हैं, आहार तत्व हैं, उनमें मेडिसिनल एंड फूड कंपाउंड्स हैं, अंकुरित करने से वही तत्व और ज्यादा मात्रा में अभिव्यक्त हो जाते हैं। वो उसमें होते हैं, लेकिन वो इस रूप में नहीं होते कि सीधा शरीर उनको डाइजेस्ट कर सके। इसलिए उन्हीं के बायो फर्मेंटेड जो है रूप बनाए जाते हैं। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि उनसे प्राप्त करने के लिए। तो जो प्रोसेस मशीनों में हम करते हैं वो फिर भी कृत्रिम है। सहज रूप से ये प्रोसेस जब आप जौ को और चावल आदि को ऐसे फर्मेंट करके करते हैं तो उनके जो सामान्य रूप से औषधीय गुण है, आहार गुण है, मेडिसिनल एंड फूड कंपाउंड्स है, वो जो उनसे हमें प्राप्त नहीं होते वो फर्मेंट करने से हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनके अंदर वो गुण हैं, लेकिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस से या अंकुरण आदि के प्रोसेस से वही उनके गुण पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उद्बुद्ध या जागृत हो जाते हैं। उसका फिर जब हम सेवन करते हैं तो उससे होने वाले जो लाभ हैं हम उसको पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के दावा जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है स्वामी जी, वो ठीक है कि फर्मेंटेशन के बाद उसमें मिनरल्स की, आयरन्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बासी चावल में बैसिलस सेरस बैक्टीरिया का खतरा बताया जाता है, जिसको काउंटर करने के लिए दवाएं जो दी जाती हैं वो लैक्टोबैसिलस दी जाती हैं। आम लोग स्वामी जी इस बात को कैसे पहचानें कि चावल सुरक्षित है या नुकसानदायक है, और बासी चावल खाने से एलर्जी, पेट दर्द या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है? बासी चावल को फर्मेंटेशन किए बगैर भी कुछ लोग खाते हैं, वो किस तरीके से खतरनाक होता है? तो ये जो सफ़ेद चावल है और सफ़ेद जो आटा है, मैदा है, तो इसमें एक तो जो उसका ब्रान है ना वो उतार दिया जाता है और उसके अंदर जो गुण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रान उतार करके जो चावल खाना है वो एक तरह से आप मोटापा, डायबिटीज़ और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इनको बढ़ा देता है। इसलिए जो है आप बैठे बैठे प्राणायाम करो। हमारे जो है यहाँ कुछ हमारे योगी आत्मा यहाँ पर भी प्रकट हो गए। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये और ये तो जरूर करो, और जिनको जगह मिल रही है वो कुछ ना कुछ गतिशीलता जारी रखो। तो आपके प्राण उतरा हुआ ऊपर का छिलका उतार देते हैं। एक तो मोटा छिलका होता है वो तो अलग है, जो ऊपर का उस छिलका, बहुत बारीक छिलका, पहले जब उखड़ मूसल में चावल कूटते थे, उखड़ मूसल में जो को कूटते थे वो तो सही तरीका था। अब वो जो है चावल को सफ़ेद करने के चक्कर में उसका जो बहुत सूक्ष्म ऊपर का छिलका होता है जो है उसको भी उतार देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। उससे मोटापा, शुगर और तमाम तरह के वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और बहुत तरह के रोग फिर बढ़ते हैं। इसलिए ब्राउन राइस माने ब्राउन के साथ राइस खाना, ब्राउन राइस, और चोकर के साथ आटा खाना, हाई फाइबर वाला, रिच फाइबर आटा, वो ऊपर गेहूं, स्वामी जी जो फर्मेंटेड राइस है, गेहूं का आटा छान करके नहीं खाना। किसके साथ? हाँ स्वामी जी फर्मेंटेड राइस ब्राउन राइस का बनाना है या व्हाइट वाले राइस का भी चलेगा?
अब वो ब्राउन राइस का तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो वाइट वाले का भी चलेगा। अब चलने को तो खा ही रहे ना लोग, अब चलना तो नहीं चाहिए। अब क्या करें, इंडस्ट्री ऐसी आ गई है ना, और लोगों में शौक ऐसे पाल लिया है लोगों ने, चावल सफेद ही चाहिए, कुछ चीज़ें मैदा में ही बनानी है उनको। तो ये सब मामला थोड़ा ठीक होते होते वक्त लगेगा। धीरे धीरे लोग जो है वापस अवेयर होंगे, अपने आगाह होंगे मूल प्रकृति, मूल और स्वभाव बैक की ओर टू लौटेंगे बेसिक्स तो सही। की तरफ आएंगे।